जय हिंद दोस्तों। हरियाणा पुलिस मेल और फीमेल कांस्टेबल का मामला है वो कोर्ट के अंदर चल रहा है, जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं दोस्तों जो बहुत सारे कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि मामला सेलेक्टेड कैंडिडेट के पक्ष में चला गया है, अब तो अगली केस पर इसका निपटारा हो जाएगा। बहुत बारीकी से आपको इस एक चीज के बारे में बताऊंगा कि आखिरकार वहां अंदर हुआ क्या था और बाहर अफवाहें क्या फैल रही हैं। दोस्तों, नेक्स्ट डेट तो आप सभी को जैसा कि पता है, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि 30 तारीख मिली है, 30 अगस्त नेक्स्ट डेट मिली है। उस दिन बहुत सारे तो बोल रहे हैं कि फैसला ही हो जाएगा। बताता हूं अब आपको कि पहला सवाल क्या रहा है कि अब ज्वाइनिंग होगी या किसकी ओर जा रहा है, अब वो केस सेलेक्टेड की ओर जा रहा है या नॉन सेलेक्टेड की ओर। 30 अगस्त क्या बहुत सारे बोल रहे हैं कि लास्ट ही डेट है, ये बता दूंगा। संपूर्ण डेटा दिया, अब स्टे क्यों नहीं हटाया तो फिर उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले ये बात चल रही है कि क्या ज्वाइनिंग अब होगी। तो देखिए दोस्तों, ज्वाइनिंग तो इसकी आपको ये बता रहा हूं कि ज्वाइनिंग तो होनी है। हो सकता है कि रिजल्ट रिवाइज होकर ज्वाइनिंग हो जाए। बहुत सारे ये बोल रहे हैं कि ये एग्जाम है वो कैंसिल होगी, तो भाई एग्जाम तो कैंसिल नहीं होगी, एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होगी, रिजल्ट रिवाइज हो सकता है अगर कोर्ट डिसीजन इस बारे में दे तो। अब बताता हूं कि किस ओर जा रहा है ये केस, किस डायरेक्शन में जा रहा है, सेलेक्टेड की ओर जा रहा है या नॉन सेलेक्टेड की ओर जा रहा है। फिर वही बात बोल रहा हूं, 50-50। अगर आप सीट की तैयारी कर रहे हो ना तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर एक अपडेट इस चैनल पर आपको देता रहूंगा। 50-50। अब बहुत सारे तो ये बोल रहे हैं कि मैम साहब ने वहां पर है वो फॉर्मूला पेश कर दिया और जज साहब है ना वो यही बोल रहे हैं कि हाँ ये सही है, इस फॉर्मूले में ये सही है, इस फॉर्मूले। दोस्तों, कोर्ट से केवल छोटी सी चीज निकलती है कि 50 बच्चों का डेटा है वो यहां पर अवेलेबल करवा दिया गया। केवल इतनी बात निकलती है ना, तो उसके पीछे 4 बात और जोड़ के निकलती है। जैसा कि एक कैंडिडेट को पता लग गया कि फॉर्मूला अवेलेबल करवा दिया, वो दूसरे कहेगा कि यार फॉर्मूला अवेलेबल करवा दिया ना, तो इसका मतलब है कि फॉर्मूला तो सही है। अरे आप थोड़ा सा सोचो कि कितनी तारीखों के बाद फॉर्मूला अवेलेबल करवाया है। और अगर जज साहब, बहुत सारे कैंडिडेट जो बोल रहे हैं ना, वो बता रहा हूं मैं आपको कि अगर जज साहब ये बोल रहे हैं कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है मैं उनके भी साथी हूं, जो नॉन सिलेक्टेड है उनकी भी बातें रखता हूं इस चैनल पर, कि जज साहब है वो ये बोल रहे हैं कि सभी चीजें सही है फॉर्मूले के अंदर। तो अगर सही चीजें सही है ना तो केस बरकरार रह सकता था, लेकिन स्टे तो हट जाना चाहिए था। स्टे कंटिन्यू क्यों रखा, ज्वाइनिंग क्यों रोक कर रखी गई। जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लगातार डिप्रेशन में जा रहे हैं, ज्वाइनिंग क्यों रोक दी उनकी। ज्वाइनिंग तो रोकी हुई है, फिर क्यों रोक रखी है। स्टे तो हट जाना चाहिए था ना, इसका स्टे तो हटना चाहिए था। दोस्तों थोड़ा सा आप गौर करना, चीज छोटी सी निकलती है। केवल और केवल फॉर्मूला पेश किया गया कोर्ट के अंदर 50 कैंडिडेट का। जज साहब ने न ये कहा कि बिल्कुल फॉर्मूला सही है, न कुछ और ये चीजें आप जो उड़ती हुई सुन रहे हैं ना कि बस सेलेक्टेड कैंडिडेट के पक्ष में चला गया ये तो पूरा का पूरा केस, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। केवल ये अवेलेबल करवाया गया है। जो संपूर्ण निचोड़ है ना इस केस का, वो 30 तारीख को अब फैसला सुनाएंगे जज साहब। इन्होंने अपनी ओर से फॉर्मूला रख दिया। नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट भी घबरा रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, हम एक ही शिफ्ट के अंदर एक ही दिन हमारा पेपर था, फिर भी एक कैंडिडेट के कम आ रहे हैं, वो सिलेक्ट हो रहा है, मैं नहीं हो रहा। आप भी मत घबराइए, कोर्ट पर विश्वास रखिए, मुझे तो पूरा यकीन है कि क्या होने वाला है। आप भी इस चीज पर पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि क्या होने वाला है। 30 अगस्त क्या लास्ट तारीख है। फिर बोल रहा हूं कि 30 अगस्त के बाद भी अगर फैसला हो जाता है ना, तो भी कोर्ट केस है ना वो कैंसिल नहीं होगा। एक तारीख मिलेगी, सभी वहां पर प्रेजेंट होंगे, उसके बाद लास्ट चांस दिया जाएगा, उसके बाद कोर्ट केस कंप्लीट होता है। न कि 30 तारीख को ही हो जाएगा, लेकिन 30 तारीख को फैसला हो जाएगा, आप ये चीज समझना। और सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको हर चीज की, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उस दिन भी सबसे पहले दूंगा। संपूर्ण अगर डेटा ही दे दिया, संपूर्ण डेटा वहां पर अवेलेबल ही करवा दिया, तो आप छोटी सी एक चीज समझिए। कुछ साथी बोल क्या रहे हैं वो बताता हूं। बोल ये रहे हैं कि एचएसएससी की ओर से जो वकील हैं उन्होंने डेटा दिया, पूरा का पूरा वहीं पर जज साहब को समझाया कि ऐसा ऐसा इस डेटा के अंदर है। जज साहब बोल रहे थे ये तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उन्होंने स्टे तो हटा देना चाहिए था अगर फिर भी कोई डाउट था। अगर बात तो फॉर्मूले पे ही अड़ी हुई है, 21 परसेंटाइल पे ही तो अड़ी हुई है बात, वो बोल रहे थे कि ये चीज तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर स्टे क्यों नहीं हटाया। ऐसी कोई चीजें नहीं हुई अभी तक। केवल एक चीज हुई है दोस्तों, केवल और केवल एक ही हुआ है इस हियरिंग के अंदर। वो क्या हुआ है, एचएसएससी की ओर से 50 कैंडिडेट्स का डेटा है वो अवेलेबल करवा दिया गया है। अब देखना यह है अगली तारीख को इसके ऊपर कोर्ट की ओर से क्या फैसला सुनाया जाता है। अगर जज साहिबा ये बोल दें कि इसके अंदर ये गड़बड़ियां हैं, तो ये फॉर्मूला है वो निरस्त होगा। अगर वो बोल दें कि फॉर्मूले में बिल्कुल ठीक है, अगर जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनके तरफ से जो वकील साहब है, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो अपना पक्ष रख सकते हैं, उनकी ओर से पक्ष रखा जाएगा, उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा।
उसके बाद प्रोसेस आगे रन करी जाएगी। आप हर चीज को हवा के अंदर मत लीजिए कि फॉर्मूला है वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जज साहिबा ने भी एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ हो गया, अभी तो फाइनल डिसीजन ही दे दिया कई लड़कों ने। तो ऐसा नहीं हो रहा है, केवल फॉर्मूला अवेलेबल करवाया जाता है, उसका पूरा फैसला कोर्ट रूम के अंदर नहीं होता। उसके लिए उन जज साहिब का कोर्ट के पास पूरी टीम होती है उसके ऊपर जांच करने के लिए, वो जांच करेगी, उसके बाद इसके ऊपर कोई डिसीजन निकल कर आएगा। दोस्तों जो चीजें हैं वो चीजें आपके सामने रख रहा हूं, और हर टाइम आपके साथ हूं। ये मत सोचना कि सिलेक्टेड कैंडिडेट के मैं विरोध कर रहा हूं, नहीं, आपका भी मैं यही बोल रहा हूं कि अगर सही है ना तो फिर या तो फॉर्मूले के अंदर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, या फिर अभी जो स्पष्ट बातें थी ये तो पहले से क्लियर था इनके पास, तो दे देते इतने समय में। तो केवल फॉर्मूला दिया गया है, आप इस चीज को लेकर इतने हड़बड़ाए नहीं कि बस फाइनल डिसीजन ही दे दिया। फॉर्मूला दिया है इतनी तारीखों के बाद, इनके लिए इतनी तारीख पढ़ सकती हैं तो नॉन सिलेक्टेड के लिए भी पढ़ सकती हैं इतनी तारीखें। ये चीज भी आप थोड़ा सा अपने दिमाग में एक्टिव रखिए कि अगर इनसे भी कोई जवाब मांगा गया है उसके लिए अगर इतनी तारीखें कंटिन्यू आ सकती है ना, तो नॉन सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनके वकील के लिए भी इतनी तारीखें कंटिन्यू